क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी। आज अपन वार्षिक परीक्षा का हिंदी का पेपर सेट सी समझेंगे। सुमित्रा नंदन पंत किसके कवि माने जाते हैं? छायावाद के। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किसकी रचना है? तो कांट की घंटियां है उनकी रचना। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। तिब्बत में अधिकतर की जमीनें किसको दे दी जाती है? तो जागीरदारों को दी जाती है। रचना के आधार पर भेद होते हैं वाक्य के 3। मृदुला गर्ग की मेरे संग की औरतें ये रचना है आपके बुक में। कोयल तुम किसका संदेश देना चाहती हो? यहाँ पर दूसरे में आ जाएगा। जहाँ पर भी स्थायी भाव जागृत हो उसे अपन कहते हैं आलम्बन। अभिमान में प्रत्यय जुड़ा है तो मान। अभिमान में मान क्या है? प्रत्यय लगा है। उमा ने बीए की परीक्षा पास कर लेती। देखो महादेवी ने कविता में एक पाठ पर एक चांदी का कटोरा मिला था। एकांकी में कितने अंक होते बाबू? 1 अंक होता है। चारू चंद्र की चंचल किरणें, इसका अनुप्रास अलंकार मिलाना है। दूसरे का आपको मिलान करना है जाबिर हुसैन। तीसरा जो है इसका जाएगा निपात शब्द। चौथा जो रहेगा स्वतंत्रता सेनानी आ जाएगा। और संसाधनों का नाटक सम्राट जयशंकर प्रसाद। और अंत में आ जाएगा छठे का आपको मिलान करना। अब ये हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्य सत्य है छायावादी काव्य का में प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। बिल्कुल राइट बात है। दोहा जो है मातृक छंद है। सत्य है। एक टोपी पर 25 जूते न्योछावर होते, ये गलत बात रहेगी आपकी, क्योंकि हमेशा टोपी से जानना कीमती क्या होता है? जूता होता है। किरण शब्द का पर्यायवाची रश्मि है। बिल्कुल। उमा के व्यक्तिगत में साहस की कमी थी? नहीं। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के प्रसिद्ध निबंधकार निबंध लेखक है। सत्य है। देखो आपकी बुक में बताया गया एक पाठ में कि मरकत सा खुला डिब्बा के जैसा क्या है? पर्वती ग्राम जो है गांवों को मरकत सा खुला डिब्बा की तरह बताया गया है। थोड़ा सा छोटा करें जब समझ में आएगा। स्थायी भाव को जगाने वाले तथा उद्दीपित करने वाले कारक को हम कहते हैं तो विभाव। महादेवी वर्मा ने के परिवार में हिंदी को कौन लाया? महादेवी वर्मा के परिवार में हिंदी को महादेवी वर्मा की माता जी लाई थी। उपसर्ग शब्द कहाँ जुड़ता है? शब्द के पहले। विवाह को बिजनेस कौन कहता है? गोपाल प्रसाद। नाटक में कितने अंक होते हैं? नाटक में होते हैं अनेक अंक। इतना हो गया भैया। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो। भक्ति काल की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। सगुन भक्ति काव्य धारा की प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं लिखना है। तो ये मैं सारे क्वेश्चन है ना आपको अभी पूरा सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा। पहले आप प्रश्नों को देखो, यदि आपको आते हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं तो मैं अभी जो सॉल्यूशन दे रहा हूँ उसमें से आपको कंप्लीट कर लेना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रजभूमि के प्रति रसखान, ये आप तो प्रश्न का स्क्रीनशॉट लो क्योंकि अभी सॉल्यूशन भी तो देखेंगे अपन ना बेटा इसका। हमारे 9th क्लास वाले बच्चे बड़े ही समझदार हैं और उनको अच्छे नंबर प्राप्त करना है। ठीक है, तो वो मेहनत भी करते हैं जो बताया जा रहा है। ठीक है, आप तो निश्चिंत रहो। जो मैं प्रश्न बता रहा हूँ इनमें से अधिकतर फंसेंगे। मैं आपको इस तरह के 4 पेपर प्रोवाइड करा रहा हूँ। कोई रियल पेपर यदि शाम को रात में भी आता है ना तो बता दूंगा, है ना। पर आपको जब तक ये 4 पेपर जो मेरे द्वारा बताए जा रहे हैं, तीसरा पेपर आपका चल रहा है बेटा, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 18 को देखना ध्यान से। हो गया इतना। ये क्वेश्चन नंबर 19 है आपका। ये यहाँ से 19 का अथवा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20, ये 21 यहाँ से देख सकते हैं आप। सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार इसे फेंक दो, यहाँ पर हो गया। ये बैंक से पुस्तक देने के लिए एक निर्धन छात्र निधि से सहायता प्राप्त करने के लिए अपने प्राचार्य महोदय को आवेदन पत्र लिखिएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 23 आपका हो जाएगा। देखिए यहाँ से अपना क्वेश्चन नंबर जो 6 है भक्ति काल की प्रमुख विशेषताएं, ठीक है, आपको बताने हैं। यहाँ पर अपन देना, ठीक है भैया, बढ़िया से कंप्लीट करना है ना। सगुन भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं बतानी है। ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका हो गया है। यदि हम बात करें कबीर ने ईश्वर को सब सांसों की श्वास क्यों कहा है, इसके अथवा में है ब्रजभूमि के प्रति रसखान का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है।
कोयल की कुक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी? ये देख सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 8 है। इसके अथवा है अरहर और सनई के खेत कवि को कैसा दिखाई देते हैं? सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से कवि उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं? हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है? महाकाव्य किसे कहते हैं? हिंदी के 2 महाकाव्यों के नाम लिखिएगा, रामचरितमानस और कामयानी, जिसमें संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है उसे अपन कहते हैं महाकाव्य। स्थायी तथा संचारी भाव में अंतर बताइएगा। हो गया इतना। रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित। छंद किसे कहते हैं? छंद के प्रकारों के नाम बताइए। जीवनी तथा आत्मकथा में अंतर। निबंध किसे कहते हैं? यहां से देख सकते हैं आप, भाषा शैली बतानी है। हरिशंकर परसाई की 2 रचनाओं के नाम लिखिए। क्या आपको लगता है कि यहाँ कहानी आज़ादी की लड़ाई की ओर भी संकेत करती है? लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है? पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों में इंगित करने के लिए किया गया है? सांवले सपनों की याद पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की 2 विशेषताएं बताइए। संधि और समास में अंतर बताना है आपको। उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर। बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे? मृदुला गर्ग अपनी नानी से क्यों प्रभावित थी? यहाँ से आपको रस्सी देखना है। ये यहाँ से ये क्वेश्चन नंबर 18 है, ये देख सकते रस्सी वाला है ना भैया। हो गया इतना। और ये इसका संदर्भ हो गया है, प्रसंग हो गया, और ये इसका भावार्थ है। हो गया। चलिए इसी के अथवा वाला देख सकते हैं। ये फैली खेतों में दूर तलक, तो ये आपका यहाँ से इसका लिखना है, ये अथवा वाला। संदर्भ प्रसंग हो गया, ये भावार्थ रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 बता देता हूं मैं आपको। ये क्वेश्चन नंबर 19 रहेगा ना भैया, तिब्बत वाला। और ये इसका आंसर यहाँ पर संदर्भ प्रसंग हो गया, और यहाँ रहेगी व्याख्या, देख सकते हैं आप। हो गया। इसका अथवा में है, इस हुजूम में आगे चल रहे हैं सलीम अली अपने कंधों पर। यहाँ से अपन ये देख सकते हैं, इस हुजूम का जाएगा यहाँ से। हो गया संदर्भ प्रसंग, और ये रहेगी आपकी व्याख्या।